के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, आप लोगों को बुलाया, अपने सारे मुद्दे बताए। अब सारी चीजें रिपीट तो नहीं करूंगा, अभी सारी चीजों पे बात हो चुकी। यूरिया के मुद्दे पे हुई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हुई, SC/ST एक्ट के मुद्दे पे हुई, आरक्षण के मुद्दे पे हुई, स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर सेम रखने की बात हुई, और जितने भी बोर्ड परीक्षा है इनकी परीक्षा एक बोर्ड से करने की चर्चा हुई। सब चीजों का समाधान भी बताया गया। आरक्षण को हम कैसे काउंट करेंगे ये भी चीजों की चर्चा हुई और उनका तरीका भी बताया गया। और हम अपने समाज को जगाने के लिए हम आपसे एक घोषणा और किए दे रहे हैं। हमने एक चीज और बनाई है, हम अभी 2-3 दिन में एक पोर्टल लॉन्च करेंगे। भाई साहब, संजय जी, 1 मिनट। अभी मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूं। खाली मैंने समस्या पे बात नहीं की, मैं समाधान की बात करता हूं। सामान्य वर्ग के लिए हमने जो सोचा है, हमने ये सोचा है कि हम एक पोर्टल 2-3 दिन में लॉन्च करेंगे जो सामान्य वर्ग के लड़कों के लिए होगा, छात्रों के लिए होएगा। और उसमें ये होएगा कि अगर आप अपने आप को योग्य मानते हो, आपके नंबर हाई स्कूल इंटर में 80% के ऊपर हैं, तो आप हमारे बनाए हुए उस पोर्टल का मैं दे दूंगा, आप उस पोर्टल पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हम आपकी चीजें सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अगर सरकार से नहीं करा पाए तो ये पक्का वादा है कि आपको रोजगार के अवसर प्राइवेट कंपनियां देंगी। और उसका भी लॉजिक बता देता हूं। आरक्षण के कारण, आरक्षण में पता है कि जो SC/ST वर्ग का आदमी है, इसका माइंड सेट कराया गया है पहले से कि मेरे को 33 नंबर लाना है और मैं सीट निकाल ले जाऊंगा। मैंने तैयारी पहले से की है कि मेरा 98% से नीचे नहीं होएगा। मेरा माइंड सेट 33% वाला कहाँ क्लियर कर पाएगा। जब मैं किसी इंटरव्यू में बैठूंगा, जब कोई CEO, CFO या कोई कंपनी का मालिक इंटरव्यू लेगा, तो मेरा जो IQ लेवल होएगा वो 100% होगा। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि एक कार्यक्रम में कि प्राइवेट में कोई भी कंपनी, कोई CEO और CFO और ये सब चीजें सामान्य वर्ग के अलावा हरिजन नहीं रखती, SC नहीं रखती, OBC नहीं रखती। उनका कारण यही है, प्राइवेट में वो इसलिए रखती है कि वो जिसके साथ काम करना चाहती है उनका IQ लेवल, उनकी तैयारी 100% के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन सरकार इनको इसलिए गुमराह करे, इनका वोट लेना है। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनके इतिहास पता चल जाएगा कि जिनके हम जय जयकार कर रहे हैं उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। UGC भी दिग्विजय सिंह दे के चले गए, शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह दे के चले गए, और OBC को आरक्षण हमारे BP सिंह दे के चले गए। इन चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, काशीराम जी, इन्होंने इनके लिए क्या किया? इनको सिर्फ बरगलाया हम लोगों के खिलाफ। हम तो पोषक रहे इनको, हमने हमेशा इनको अपनी जमीनें दी, हमने इनके घर पे कोई दिक्कत होती है राशन पानी की व्यवस्था की। हमने अपने गांव में एक लड़के को इतना पढ़ाया, हमारी माता जी ने उसको पढ़ाया, उसको पिताजी ने पत्थर कॉलेज कानपुर में एडमिशन कराया। DIG BSF के पद से बंदा रिटायर हुआ। मायावती का सिक्योरिटी चीफ रहा, नीली बत्ती लगा के गांव आता था, हमारा भी सीना चौड़ा होता था, लेकिन उसका मेल जोल हम लोगों के बीच था। बंदा घर आता था, वर्दी उतारता था, जूते चप्पल उतारता था और नंगे पैर मेरी माताजी के पैर छूने आता था। ये उसके संस्कार थे जो हम लोगों को दिए थे। कोई हम लोगों की ये वो नहीं थी कि वो हम लोगों का वो करता है, इतना पढ़ा लिखा बंदा, इस स्तर का बंदा ये करता था, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया लिखाया था, हमने संस्कार दिए थे। हम उसी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हरिजन भाई भी हमारे साथ जुड़े और समझें कि उनका हित किसके साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके हितैषी हैं, हम उनके लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे। उनको सिर्फ हमने क्या किया कि हम उनसे हमने जो संवादहीनता की बात की, हमने उनसे संवाद नहीं किया। उनको हमने अपनी चीजें नहीं बताई कि तुमको ये जो चीजें मिल भी रही हैं ये दिया किसने। खाली किताब में लिख के चले जाना और एक्चुअल जमीन पे उतारना, बहुत बड़ा अंतर। और वो BP सिंह, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह हमसे भी गाली खाते हैं, इनसे भी गाली खाते हैं। और कोई सवाल?